नमस्ते दोस्तों। काम करें तब पैसा आए और काम ना करें तब पैसा नहीं आएगा, ये बात कुछ गलत है। तो काम करते हुए जो पैसा आता है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं और काम ना करते हुए जो पैसा आता है उसको पैसिव इनकम कहते हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अच्छा प्लानिंग के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा पैसिव इनकम कर पाएंगे। जैसे कि आज आपका जितना अर्निंग है, वो आप 10-20 साल 30 साल के बाद ऐसा होगा कि काम ना करते हुए भी आपको आज से कई गुना ज़्यादा पैसा आता रहेगा, काम ना करते हुए भी। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है इन्वेस्टिंग करने से। आज का दिन में आप जो अर्निंग कर रहा है उसमें से कुछ पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा आपको बहुत सारा पैसा बना देगा और आपको फिनेंशियल फ्री बना देगा और कुछ काम ना करते हुए भी पैसा आता रहेगा। तो चलिए हम आज डिस्कस कर लेते हैं अभी इन्वेस्टिंग क्या है। तो वैसे ही इन्वेस्टिंग जो होता है, इन्वेस्टिंग नॉर्मली दो तरीका से होता है। पहला तरीका है एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और दूसरा तरीका होता है लम सम इन्वेस्टिंग। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान मतलब एसआईपी क्या होता है, इसके लिए आपको कुछ पैसा आपको सेविंग करना पड़ेगा और वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कब इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो आप चूज करेंगे। उसको पैसे को आप हर महीने आप देते रहेंगे या आप 3 महीने को छोड़ के यानी क्वार्टरली दे पाएंगे या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब कब उस पैसे को दे पाएंगे। और जो पैसा आप देंगे इसको एक म्यूचुअल फंड में दे दीजिएगा या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा या फिर किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा जिसमें पैसा का ग्रो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एजम्पशन कर लेता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आज का दिन में जो अर्निंग है वहाँ से आप हर महीने का जो अर्निंग है वहाँ से कुछ पैसा बजट करके चलिए। ठीक है, कुछ कैपिटल कुछ बचा के रखिए, पैसा सेविंग्स कीजिए। उस सेविंग्स वाला पैसे को आप हर महीने आप उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे और ये कब तक करते रहना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको करते रहना है। जैसे कि 10 साल 20 साल 30 साल जितना लॉन्ग टर्म में आप करते रहेंगे आप उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस जो होता है छोटा छोटा अमाउंट हर महीने में उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना, इसको कहते हैं एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे क्या होता है आप हर कोई आदमी जिसका अर्निंग बहुत छोटा होता है वो महीने का 1000 रुपया भी एसआईपी कर सकता है म्यूचुअल फंड में। हर महीने में एक डेट होता है, उस डेट में आपका पेमेंट क्या होता है वो म्यूचुअल फंड वालों के पास चला जाता है बैंक से ऑटो डेबिट होकर एक फिक्स डेट में। ऐसा हर महीने होता रहेगा और सालों साल होता रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करके 10 20 30 साल आप ऐसा इन्वेस्टिंग करते रहेंगे तो आपका पैसा इतना कंपाउंडिंग होगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उतना पैसा जब हो जाएगा ना तब आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, इससे इसीलिए मैं शुरू में बोल देता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि 20 साल की उम्र में अगर कोई एसआईपी स्टार्ट कर देता है तो अगले 20 साल या तो 30 साल के बाद उसका एज होगा 50 साल। वो 50 साल के अंदर वो फिनेंशियल फ्री हो जाएगा और उस टाइम में उसको जितना पैसा आता रहेगा आज का दिन में जो पैसा काम करके जो पैसा आता है उससे कई गुना ज्यादा आता रहेगा 20 साल के बाद या तो 30 साल के बाद, वो भी काम ना करते हुए। इसीलिए मैं बोलता हूँ एसआईपी हर हर आदमी को करना चाहिए। जिसके पास पैसा कम है उसको भी थोड़ा बहुत बजट करके उसको चलना पड़ेगा और पैसा सेविंग करना पड़ेगा और कुछ कुछ करके उसको एसआईपी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो म्यूचुअल फंड हो सकता है या तो स्टॉक मार्केट हो सकता है या तो फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी में। ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट टाइप क्या होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब एक बड़ा सा कैपिटल बड़ा सा पैसा आपके पास अगर आ गया। सोचिए आपका कुछ पॉलिसी था वो मैच्योरिटी मिल गया, उसको मैच्योरिटी हो गया और वो पैसा आपके पास चला आया। सोचिए आपको 5 लाख रुपए आपके पास एफडी से मिला, मैच्योर हो गया एफडी का। तो आप सोच रहे हैं कि 5 लाख रुपए आप क्या करेंगे। वो 5 लाख रुपया अगर आप एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसे तो कहते हैं लम सम इन्वेस्टमेंट। मतलब एक बड़ा सा अमाउंट आपको एक ही साथ एट ए टाइम इसको इन्वेस्ट करना है, इसको बोलता है लम सम इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको किसी डेट में पैसा देने का जरूरत नहीं, कुछ इंटरवल का जरूरत नहीं, या तो हर महीने देना पड़ेगा, क्वार्टरली देना पड़ेगा, हाफ ईयरली, ऐसा कुछ टर्म नहीं है। लेकिन इसका एक टर्म है, आपको लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करके रखना है इस पैसे को 10 साल 20 साल 30 साल। यहाँ पर भी एक सेम चीज है, जितना लॉन्ग टर्म में आप रखेंगे पैसा आपका पैसा का कंपाउंडिंग ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो लम सम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब पैसा का बड़ा अमाउंट होता है तब लम सम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं एसआईपी और लम सम इन्वेस्टमेंट इन दोनों में क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसआईपी का क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, एसआईपी का सबसे पहला और सबसे बढ़िया एडवांटेज जो है वो है अफोर्डेबिलिटी। मतलब कोई भी इसको अफोर्ड कर पाता है।
छोटा सा अमाउंट हर महीने में देना हर किसी का बस में होता है। इसलिए जिसके पास छोटा छोटा पैसा है वो भी एसआईपी कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया एडवांटेज यही है एसआईपी करने के लिए, और वो छोटा पैसा लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बनाकर देता है। सबसे पहला ये एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है? कंपाउंडिंग एडवांटेज। कंपाउंडिंग बहुत बेनिफिट मिलता है इसको। आप अगर कुछ पैसा हर महीने में इसका एसआईपी करते हैं तो एवरेज जो रिटर्न होता है, इंटरेस्ट जो मिलता है इसमें, ठीक है, 12% हो सकता है, 15% ईयरली हो सकता है, ऐसा जो भी रिटर्न होगा, ये पैसा आपको पैसे को कंपाउंडिंग ग्रोथ दिला देगा, और इस कंपाउंडिंग से ही ये पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा एडवांटेज क्या है? तीसरा एडवांटेज है रूपी कॉस्ट एडवांटेज। रूपी कॉस्ट क्या होता है? रूपी कॉस्ट होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तब मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ, स्टॉक मार्केट क्या होता है, तब आप ट्रेंड में जब होता है आप तब भी परचेस करते हैं, तब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जब डाउन ट्रेंड में चलते हैं मार्केट तब भी आप इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, हर महीने में आप इन्वेस्ट तो करते ही रहते हैं। उसके हिसाब से आपको पैसा का एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज होने के सबसे बढ़िया बेनिफिट है, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, पैसा डूब जाने का, ज़्यादा कम होने का रिस्क नहीं है। और मार्केट का तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना पड़ेगा, मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपका एवरेज से ऊपर वो उठेगा, तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकरेज करता है हर किसी को, क्योंकि ये छोटा सा अमाउंट से शुरुआत किया जाता है, और जिसको जो समझेगा ना, जो समझ लेगा इस बात को, वो देख पाएगा कि लॉन्ग टर्म में उसका पैसा कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। इसके लिए आपको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए। गूगल में सर्च कीजिएगा एसआईपी कैलकुलेटर बोल के, और ये जब देख लेता है कोई ना, तो वो इनकरेज हो जाता है, और वो डिसिप्लिन तरीके से आपको पैसे को सही तरीके से मैनेज कर पाता है, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, बजटिंग करते हैं, और पैसा को बचाता है थोड़ा बहुत, और बचाने के बाद वो लोग इन्वेस्टिंग में ध्यान देते हैं, ठीक है। ये हर किसी को इनकरेज भी कर सकता है। और एसआईपी का डिसएडवांटेज मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला डिसएडवांटेज है मार्केट टाइमिंग। आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हर महीने अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट जब लो से जब ऊपर आएगा ना, तब आपको उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? जब लो रहेगा तब भी आप पैसा छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब मार्केट थोड़ा सा उठेगा तब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा अमाउंट आप जब दे रहा है ना, तो मार्केट जब अप ट्रेंड होगा नीचे लेवल से, तब आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप एवरेज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज है इसको कमिटमेंट रिक्वायरमेंट। कमिटेड होता है, इसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा, हर महीने में, हर डेट में, वही जो डेट है उस डेट में आपको पैसा बैंक में जमा करके रखना है, और बैंक से ऑटो डेबिट हो जाएगा, और ये चीज़ आपको सालों साल करते रहना है, इसका हैबिट बनाना है, ठीक है। आपको कमिटेड होना पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूँ डिसएडवांटेज है, ये आपका कैपिटल है, आपका ही पैसा ग्रो कर रहा है, इसलिए आपको, आपका जिम्मेदारी है इसको सही तरीके से मेंटेन करना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लम सम इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। लम सम इन्वेस्टमेंट में एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है इमीडिएट एक्सपोज हो जाता है पैसा। मतलब जो बड़ा अमाउंट वो डाल देता है ना लम सम में, वो पैसा लम सम में बड़ा अमाउंट डाल दिया तो क्या होगा, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाएगा, इमीडिएटली उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इमीडिएटली उसको एक्सपोज हो जा रहा है, इमीडिएटली वो पैसा, बड़ा पैसा देख पा रहा है, ठीक है। ये एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है? इसका सिंप्लिसिटी। मतलब इसका कोई झंझट नहीं है, कुछ झमेला नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए कुछ प्लानिंग का जरूरत नहीं, हर महीने देना है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हर साल में देना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके पास पैसा आया और आप उसको इन्वेस्ट कर दिया, बस सिंपल है, ठीक है। ये दूसरा एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज क्या है? पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न। अगर सोच लीजिए कि मार्केट डाउन में है, आप वही जगह आप इन्वेस्ट कर दिया, तब क्या होगा, मार्केट जब ऊपर ट्रेंड, आप ट्रेंड में जाएगा, आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप जितना पैसा, वो पूरा का पूरा पैसा डाल दिया, पूरा पैसा के ऊपर ही आपको कंपाउंडिंग होते जाएगा, इसीलिए इसका रिटर्न भी बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज वही है मार्केट का रिस्क। अगर समझ लीजिए कि आप मार्केट पीक में है, ऊपर में है, तब आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद अगर मार्केट नीचे गिर गया जाता है ना, आपका पैसा उतना बड़ा अमाउंट जो होता है, पूरा पैसे के ऊपर आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा लॉस हो जा रहा है। ये एक बहुत बढ़िया रिस्क है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए लम सम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बड़ा सा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो उतना बड़ा अमाउंट हर किसी का बस का बात नहीं है, सब तो नहीं कर पाएंगे ना, सबके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, इसलिए सभी ने इसको नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बता दिया। अब आप क्या करेंगे, आप इसको आपके हिसाब से आप इसको देखेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही तरीके से सूट करता है, प्रॉपर है कौन सा इन्वेस्टमेंट। अगर एसआईपी है तो आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, या तो लमसम पैसा कुछ है आपके पास, वो भी सही टाइमिंग में उसको इन्वेस्ट कर दीजिए,
मार्केट अगर पीक में गया तब मत कीजिए, मार्केट जब डाउन में जाएगा तब उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपका पर्सनल या तो कुछ फिनेंशियल एक्सपर्ट जो होगा उससे जरूर सलाह लीजिएगा, किसी के बातों में आकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मैं तो सिर्फ एडुकेशन के लिए इसको आपको समझा दिया, और जब आप एक्चुअल इन्वेस्ट करेंगे आपका फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट करके लिख दीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मेरे साथ इतना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।